हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 12 गणित का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग। देखो ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में कई बार पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई x यानी x हमें दे रखी है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। यानी किसी आयत की लंबाई x है और 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। फिर कह रहा है और चौड़ाई बाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। यानी लंबाई तो हमारी घट रही है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड मिनट में, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। और कह रहा है जब x बराबर 8 और y बराबर 6, यानी जब लंबाई आपकी 8 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, तब पूछा गया कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से आपको देखना है ये हमें क्या दिया है। लंबाई जो है x दे रखी है और कह रहा है घट रही है, तो ये आपको क्या दिया है dx अपॉन dt, और घट रही है तो हम माइनस चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही थी, तो dx अपॉन dt, क्योंकि t हमारा क्या होता है, आपको ये कहाँ से लिखना है। देखो आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं, dx अपॉन dt कैसे लिखेंगे। तो x तो आपको ये दिया है, लेकिन यहाँ से लिखेंगे आप सेंटीमीटर प्रति मिनट, मिनट दिया है तो यहाँ से टी, ये क्या है टाइम है, और ये सेंटीमीटर लंबाई है किसी उसकी आयत की, तो यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन dt माइनस के 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और चौड़ाई हमारी बाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो बाई डी वाई अपॉन डी टी बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। अब आप पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप में मालूम है क्या होता है, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं और इंग्लिश में पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पी बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ पर x दे रखी थी और चौड़ाई बाई, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्योंकि हमने परिवर्तन पूछा गया है, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर आप तो लिखेंगे दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर p का क्या हो जाएगा dp अपॉन dt, और 2 तो बाहर रहेंगे, x का dx अपॉन dt प्लस y का dy अपॉन dt। अब देखो ये दोनों वैल्यू हमें दे ही रखी हैं, dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। dx अपॉन dt माइनस के 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट और dy अपॉन dt 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, dx अपॉन dt की माइनस के 5 हमने यहाँ पे रखी, dy अपॉन dy की 4 यहाँ पे रखी। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस तो घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, और 2 तो हमारे बारी थे, 2 एकम 2, माइनस का 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट dp अपॉन dt। यानी ये हमारा पहला वाला आंसर आ गया, परिमाप आ गया हमारा। अब दूसरे में पूछा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं एरिया, तो ए से प्रदर्शित करते हैं क्षेत्रफल को। तो देखो आपको ये क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए बराबर x इंटू बाई, तो क्योंकि हमें लंबाई x दी थी और चौड़ाई बाई। अब इसका भी दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो दोनों ओर t के सापेक्ष, t के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि हमें परिवर्तन की दर पूछी गई है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर a का डी अपॉन डी टी। अब देखो दो फंक्शन का जब भी मल्टीप्लाई में हो दो फंक्शन, तो उसका जो अवकलन होता है वो आपको सूत्र मालूम होगा, पहले को वैसे वैसे रख रहे हैं, यानी x वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा वैसे का वैसा, फिर पहले का अवकलन dx अपॉन dt। तो ये आप अवकलन करेंगे। अब देखो यहाँ से x dy अपॉन dt की वैल्यू हमें मालूम है और dx अपॉन dt की वैल्यू मालूम है, और x और y की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में ही दे रखी है। कह रहा है जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 8 और 6 हमने यहाँ से रखी है क्वेश्चन से, 8 और 6, और ये भी हमें क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, डी वाई अपॉन डी टी 4 और डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस के 5 और डी वाई अपॉन डी टी। इन दो मतलब चारों की वैल्यू रख के आप जब सॉल्व करेंगे तो 8 चौके 32 और 6 पंजे 30, 32 में से 2 गया, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या है, आयत का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ये पूछा गया था। ठीक, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए।
तो ये प्लस में है तो ये बढ़ रहा है, और ये माइनस में है तो ये घट रही है। तो आप और भी लिखना चाहें कायदे से लिख सकते हैं। अतः आयत का परिमाप इसके लिए, अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, घट रहा है। और इसमें भी लिख सकते हैं, अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो सकता है आपका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में भी दे रखा है। तो एग्जाम्पल या कोई सा भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल का पूछ दे या एक्सरसाइज का पूछ दे। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।